नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आपकी कल से ही मैंने यूपी टेट सुपर टेट की कंबाइंड क्लासेज स्टार्ट कर दी है। कल बाल विकास की पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बाल विकास के परिचय के बारे में यानी उसके विकास का क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। बाल विकास का अर्थ है उसके क्षेत्र के बारे में। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएँ, चाहे आपकी सहसावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, एवं इसके अंतर्गत होने वाले विकास, चाहे आपका वो शारीरिक विकास हो चाहे वो आपका मानसिक विकास हो। यानी सहसावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, सहसावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास। इतने टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कल मैंने बताया था कि ये जो क्लासेज आपकी चल रही हैं कहाँ की चल रही थी, एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में कल मैंने इस पर विस्तार से वीडियो बनाया था, तो ये आप लोग देख रहे होंगे। बाल विकास से सीखने की प्रक्रिया, ये आपका पहली बुक है, डीएलएड की पहली बुक है। तो मैंने बताया था कि सुपर टेट की आपको तैयारी करनी है तो सबसे बेहतरीन कंटेंट अगर सीडीपी में आपको तैयार करना है तो डीएलएड की आपके पास 8 बुक होनी चाहिए। डीएलएड की 8 बुक का संपूर्ण निचोड़ मैं आपको कराऊंगा। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको 1-2 महीना पेपर के पहले। अभी मैं क्लासेस लूँगा क्योंकि बहुत मेहनत से इसको बनाया है। करीब अगर आप लोग डीएलएड की बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये वाली बुक दिख रही है, इसमें आपको 200 पेज मिलेंगे। और 200 पेज को पढ़ने में कम से कम आपको 2 से 3 महीने इसकी नोट्स बनाने में लगेगा। लेकिन मैं आपको डेली क्लास ले रहा हूँ। मैंने इसमें छांट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स में मैंने बना लिया है। और इसका पीडीएफ मैं आपको जब जैसे ही क्लास समाप्त होगी तो इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यूपी टेट सुपर टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज डेली क्लासेज मिलेंगी। और सीडीपी की नहीं, आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी, सुपर टेट की हिंदी की क्लास मिलेगी आपको। हिंदी के अलावा आपको यूपी स्पेशल क्लास मिलेगी। और पेपर 2 के लिए यूपी टेट पेपर 2 में आपका एसएसटी हो गया, या सुपर टेट में आपकी एसएसटी पोर्शन जो है जिसमें आपके करंट अफेयर हो गए और उसके बाद हिस्ट्री 10 नंबर की, मतलब एसएसटी 10 नंबर की पूछी जाती है, उसकी भी क्लासेज चलेंगी। साइंस की 10 नंबर की क्लासेज चलेंगी। तो सारी क्लासेज अब आपकी प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी गई हैं और अब डेली आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेज ऐसे मिलती रहेंगी। तो आज इसमें जैसे बुक समाप्त होगी तो इसकी हम लोग एडू 2 चलाएंगे। एडू 2 में क्या होगा, अधिगम है उसके सीखने के, अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे नवीन शिक्षा के प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा हो गई, जितने भी मतलब आपके सीडीपी में जो 30 नंबर पूछे जाते हैं यूपी टेट के या सुपर टेट में, जिसमें आपका शिक्षण कौशल, जीवन कौशल हो गया, सबकी संपूर्ण निचोड़ मिलेगा इसमें। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, और इसकी नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उससे आप लोग जुड़ जाइए। नोट्स आपको एग्जाम आने से 2 महीना पहले मिलेगी, क्योंकि रिवीजन के लिए वो बहुत बेहतरीन तरीका रहेगा। अभी नोट्स दे दूंगा तो आप नोट से पढ़ने लगेंगे। जब तक आप वीडियो देख के खुद नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद 2x स्पीड बढ़ा के वीडियो से नोट्स अच्छे से बनाइए, बनाते चलिए। बाकी मैं रिविजन के लिए नोट्स आपको दे दूंगा। इसके बाद मैं जब डीएलएड की आपकी बुकें समाप्त हो जाएंगी तो इग्नू की जो आपकी बुकें होती हैं सीडीपी की, उससे आपका निचोड़ दे दूंगा। इसके अलावा आपका एनआईओएस डीएलएड की सारी बुकों का निचोड़ दे दूंगा। तो इससे बाद सीडीपी में आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पिछली बार जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी, सारे प्रश्न आपको बीटीसी डीएलएड की बुक से ही मिले थे। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट आज का स्टार्ट करते हैं। हाँ, टॉपिक 2 है जैसे आपका। सबसे पहले हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बाल विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं, तो बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें हम लोग मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इनको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो जो बालक का विकास होता है वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, क्रमशः होती रहती है। इन्हें हम लोग मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला है आपका सहसावस्था। तो सहसावस्था का जो पीरियड होता है आपका, सहसावस्था का पीरियड आपका जन्म से 5 वर्ष तक होता है। कितना होता है? जन्म से 5 वर्ष होता है। इसको कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष भी, अगर पेपर में आपको 2 ही विकल्प में एक ही विकल्प मिलेगा, या तो आपको जन्म से 5 वर्ष मिलेगा, नहीं तो जन्म से आपको 6 वर्ष मिलेगा। 2 विकल्प में आपको जो भी मिले आप उसको दोनों को सही करेंगे, दोनों विकल्प साथ में नहीं मिलेगा।
प्रायोरिटी रहेगी, या तो आपको जन्म से 5 वर्ष मिलेगा या तो जन्म से 6 वर्ष मिलेगा, या यूपी टेट सुपर टेट में प्रश्न बन चुका है। ठीक। अब बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था क्या होता है? तो बाल्यावस्था की जो समय अवधि होती है 5 या 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष या 13 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं आपको 12 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 13 दिखने का मिलेगा, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है 5 से 12 वर्ष होती है। 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था की अवधि जो होती है 12 या 13 वर्ष से 18 अवस्था तक होती है, यानी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं, यानी शैशवावस्था में आपकी कैसे विकास होते हैं शरीर के, बाल्यावस्था में क्या क्या होता है, कितना वजन बढ़ता है, क्या रहती है, बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से प्रश्न यूपी टेट में भर भर के पूछे जाते हैं और सुपर टेट में ही वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं। किसमें? शैशवावस्था में हम शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो शैशवावस्था जो होती है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, क्योंकि जो शिशु का शारीरिक विकास होता है वह जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो शिशु का विकास कब से प्रारंभ होता है? जब गर्भ में औरतें गर्भ धारण कर लेती हैं, तो गर्भ धारण के समय से ही इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक, कितना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान हो जाते हैं, यानी जब बालक जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद उस विकास के 2 सोपान माने गए हैं। पहला है जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है 3 वर्ष से 5 वर्ष। तो पहला जो है जन्म से 3 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष से 5 वर्ष है। तो इस पर एडलर महोदय ने एक परिभाषा दी थी। एडलर महोदय जो थे उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यानी बालक का जीवन में क्या स्थान है। यानी जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अब हम लोग बालक के भार के बारे में बात करते हैं। तो जन्म के बाद जो बालक के भार के बारे में बताएं, तो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। तो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है वह बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह से शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत तक तिगुना हो जाता है। तो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है वह बालिका से अधिक होता है, यानी लड़कियों से लड़कों का वजन ज़्यादा होता है शैशवावस्था में, बालक का बालिकाओं से वजन अधिक होता है। और जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? अगर यूपी टेट में यह प्रश्न बन चुका है, जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होता है? तो 7.15 पाउंड होता है और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। और पहले 6 माह में शिशु का भार और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है, यानी पहले 6 माह में शिशु का भार जो होता है दुगुना हो जाता है और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ठीक। अब हम लंबाई के बारे में बात करते हैं, शैशवावस्था में लंबाई के बारे में। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, यानी शैशवावस्था में जो 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके विकास की गति अत्यंत तीव्र मानी गई है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है, वहीं प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच होती है, और वहीं दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर तक होती है, तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक होती है। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के जो विकास की गति होती है अत्यंत तीव्र मानी गई है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है, प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से लेकर 70 सेंटीमीटर होती है, और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर तक होती है, और 6 वर्ष तक 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर व मस्तिष्क। तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनके सिर की जो लंबाई होती है उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है।
पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक माना गया है। तो जो नवजात शिशु की सिर की लंबाई होती है उसके शरीर की 1/4 होती है और पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हड्डियों के बारे में देखते हैं। तो नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं। तो अब यहाँ प्रश्न यूपी टेट में कई बार बन चुका है और सुपर टेट में भी बन सकता है। तो नवजात शिशु की हड्डियां होती हैं छोटी और इनकी संख्या 206 होती हैं। वहीं संपूर्ण सहसावस्था में छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। तो संपूर्ण सहसावस्था में जो नवजात शिशु की हड्डियां होती हैं छोटी होती हैं, कोमल होती हैं, लचीली होती हैं। मांसपेशियों की बात की जाए तो शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 33% होता है या धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। तो शिशु के मांसपेशी का जो भार होता है उसके शरीर के कुल भाग का 33% होता है या धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य अंग की बात कर लें तो 6वें माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक दांतों की संख्या 8 हो जाती है। वहीं लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। तो 6वें माह में जो दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और सबसे पहले क्या होता है, नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत जो होते हैं निकल आते हैं। सहसावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के रूप में जाना जाता है। तो सहसावस्था का जो प्रथम 3 वर्ष होता है इसको हम लोग विकास काल कहते हैं। वहीं अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सहसावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात करा, अब हम लोग बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो बाल्यावस्था जो होता है जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया है और किशोरावस्था को तूफानों का काल कहा गया है। स्नेहाल ने कहा था किशोरावस्था को तूफान या संघर्ष का काल कहा है और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष मानी जाती है और बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में विकास में स्थिरता आ जाती है। तो बाल्यावस्था जो होता है जीवन का अनोखा काल होता है। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास जो होता है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में विकास में स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? विकास में स्थिरता आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भार के बारे में बात कर लेते हैं। बाल्यावस्था में भार कैसा होता है, लंबाई कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अन्य अंगों का विकास कैसे होता है। अब हम बाल्यावस्था में इसके बारे में एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग भार के बारे में बात करते हैं। तो बाल्यावस्था में जो भार होता है इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ होता है। तो इस अवस्था में जो बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ होता है। और लंबाई की बात करें तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम पड़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। तो बाल्यावस्था में जो शरीर की लंबाई होती है कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियों की बात करें तो इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृष्टिकरण होता है। और दांत के बारे में बात करें तो बाल्यावस्था में आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलना लगते हैं। तो बाल्यावस्था के आरंभ में ही जो दूध के दांत, सहसावस्था में अभी तक क्या था, सहसावस्था में 4 से 5 वर्ष तक दूध के सारे दांत निकल आते थे। अब बाल्यावस्था में क्या हो रहा है, दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। अगर अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकता है। देखिए, पहला प्रश्न बन सकता है कि सहसावस्था में दूध के दांत कब तक आ जाते हैं। तो सहसावस्था में दूध के दांत 4 वर्ष तक लगभग आ जाते हैं। और उसके बाद दूसरा प्रश्न बन सकता है
कि अस्थायी दांत कब तक आ सकते हैं, तो अस्थायी दांत बाल्यावस्था में 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक अस्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक, मांसपेशियों के बारे में बात कर लें तो मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% होता है और बालिकाओं की मांसपेशियों बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। तो मांसपेशियों का जो भार होता है 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है और बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य अंगों का विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। तो अन्य अंगों की बाल्यावस्था में अन्य अंगों के विकास के बारे में हम लोग बात करें तो बाल्यावस्था में क्या होता है, सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और वह शारीरिक गति पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रण करना सीख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग किशोरावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन और संघर्ष और तूफान का काल कहा गया है। इसको स्टनेहाल ने कहा था, किशोरावस्था जो होती है जीवन का सबसे कठिन या संघर्ष या तनाव का काल कहा गया है। यह परिवर्तन की अवस्था कहलाती है, या परिवर्तन की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। तो किशोरावस्था में जो बालक और बालिकाओं का विकास होता है या तीव्र गति से होता है। बालक में तीव्रतम वृद्धि का समय जो होता है 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। तो बालकों में तीव्रतम वृद्धि का जो समय माना गया है 14 वर्ष तक माना गया है और बालिकाओं का जो 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं किशोरावस्था में आकार और भार में क्या होता है, दांतों में क्या होता है, सब एक एक करके हम इसको देखते हैं। मांसपेशियों में क्या वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम लोग किशोरावस्था में आकार और भार के बारे में बात करें तो इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। और सिर और मस्तिष्क की बात करें तो 15 से 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से और 1400 ग्राम के बीच में होता है। तो 15 से 16 वर्ष की आयु में जो सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार जो होता है 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हड्डियों के बारे में बात करें। हम लोग हड्डियों के बारे में बात करें तो हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो हड्डियों में क्या होता है, हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। वहीं अन्य अंगों के विकास के बारे में बात करें तो इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्व इंद्रियाँ एवं कामेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्व इंद्रियों का एवं कामेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। वहीं मांसपेशियों का विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। तो जो मांसपेशियों का विकास भी होता है तीव्र गति से होने लगता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। किशोरावस्था में जब आप लोग 12 से 18 वर्ष की आयु में पढ़ते हैं तो आप लोग विद्यालय जाने लगते हैं। उस समय आपके आँख, नाक, कान, त्वचा, स्व इंद्रियों का और कामेंद्रियों का पूरा विकास भी हो जाता है। आप मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। आप तर्क करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, दिन में भी सपने देखने लगते हैं। तो ये सब सारे विकास किशोरावस्था में आपके हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं में जो मानसिक विकास होता है, सबसे पहले शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में। अभी तक हम लोगों ने शारीरिक विकास को देखा विभिन्न अवस्थाओं में, चाहे वो आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास हो, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास हो या किशोरावस्था में शारीरिक विकास हो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, यानी बाल्यावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में बात करें तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना जैसी क्रियाएं करना, यानी हंसना जैसी क्रियाएं करना। तो शैशवावस्था में जन्म के समय जो शिशु का मस्तिष्क होता है पूर्णतः विकसित होता है। जन्म से 3 माह तक शिशु क्या करते हैं, केवल अपने हाथ पैर हिलाते हैं। उसके बाद हाथ पैर हिलाएंगे,
भूख लगती है उनको तो क्या करते हैं, खाना थोड़ी मांगने लगते हैं। जब जन्म के समय बच्चा 3 महीने का होगा तो क्या वो बोलेगा खाना ला को दो, खाना, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो उसको जब भूख लगेगी तो वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो माताएं जो होती हैं समझ जाती हैं कि इसको भूख लगी है। ऐसे ही शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है 3 से 4 महीने तक। अपने जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो आप लोग देखे होंगे वो अपना हाथ पैर हिलाते रहते हैं, ठीक। वहीं हिचकी लेते हैं, दूध पीते हैं, उस समय खाना तो खाते नहीं हैं कि 3 से 4 महीने का बच्चा तुरंत खाना थोड़ी खाने लगता है, उस समय तो वह दूध ही पीता है। हाँ, उसके बाद कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चौंक जाते हैं, रहते हैं। वहीं अगर कोई उनको चमकदार या गुनगुना वगैरह देखिए बजाइए तो उनकी तरफ वो लखेंगे, आकर्षित होते हैं उसके तरफ, और कभी कभी हंसने भी लगते हैं। तो ये सब क्रियाएं जो होती हैं जन्म के समय शिशु का सहसावस्था में मानसिक विकास में होता है। वहीं चौथे से 6 मास तक शिशु जब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, तो जब शिशु वहीं जन्म से 3 महीने के बाद चौथे महीने से 6वें मास के बीच में पहुंचता है, कि शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं की पकड़ने का प्रयास करने लगता है। यानी वह चौथे से 6वें महीने में जब हिलता है तो वह व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं की पकड़ने की कोशिश करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वह अपना नाम समझने लगता है, उसको जिस नाम से बुलाओ वह समझने लगता है। वहीं 7वें मास से 9वें मास तक वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होने लगता है। तो 7वें मास में से 9वें मास के बीच में वह क्या करता है, घुटने के बल चलने लगता है और सहारे से खड़ा होने लगता है। वहीं 10वें मास से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करने लगता है, यानी आप जो कुछ बोलेंगे नकल करके खुद बोलने का प्रयास करने लगता है। वहीं दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है, तो दूसरे वर्ष में क्या करता है, वह शब्द और वाक्य भी बोलने लग जाता है। वहीं तीसरे वर्ष से पूछे जाने पर वह अपना नाम भी बताने लगता है और अपने शरीर के अंग पहचानने लगता है। जब वह तीसरे वर्ष का बच्चा होता है, जब वह स्कूल जाने लगता है, तीसरे वर्ष के बच्चे प्रायः क्या होते हैं, 3 वर्ष के जब पूरे हो जाते हैं तो LKG UKG में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय वह अपना नाम बताने लगते हैं, मेरा नाम क्या है। वह अपने शरीर के अंग पहचानने लगते हैं, उनसे पूछो आई कहाँ है, आई बताएंगे, नोच कहाँ है, नोच दिखा के बताते हैं। वह समझने लगते हैं, शरीर के अंग को पहचानने लगते हैं, ठीक। वहीं चौथे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना और अक्षर लिखना जानने लगते हैं। तो जो चौथे वर्ष तक है वहाँ तक 4 से 5 तक गिनती लिखना और अक्षर लिखना जानने लगते हैं। आज के समय में तो 3 से 3.5 साल के बच्चे जो होते हैं 4 से 5 तक गिनती छोड़िए, लगभग वो 20 से 25 तक गिनती लिखना स्टार्ट कर देते हैं और 2 तक टेबल भी याद कर लेते हैं, ABCD भी लगभग याद कर लेते हैं बच्चे। तो आजकल के जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं बच्चे बहुत जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इसमें जो चौथे वर्ष तक बताया गया है सिर्फ 4 से 5 तक गिनती लिखना और अक्षर लिखना जानने लगते हैं। अब लेकिन जो 4 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं और लगभग उनको 2 का टेबल याद हो जाता है, ABCD सुना सकते हैं, वो पोएम सुनाने लगते हैं, पोएम उनको याद हो जाती है और 1 से लेकर 50 तक गिनती भी लगभग सुना लेते हैं बच्चे। और 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। तो 5वें वर्ष तक जब शिशु पहुंच जाते हैं तो उनको पता चल जाता है ये वस्तु भारी है, इसको हम लोग नहीं उठा पाएंगे, और जब एक बार उसको कोशिश करेंगे उठाने की नहीं उठा पाएंगे, समझ जाएंगे यह बहुत भारी है, और जो हल्की रहेगी उसको उठा लेते हैं बालक। इस वर्ष 5वें वर्ष तक उनको ज्ञान हो जाता है कि कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है, और विभिन्न रंग पहचानने लगते हैं, या स्काई ब्लू है या रेड है, या बोलते हैं मुझको ब्लू कलर की पेंसिल चाहिए, मुझको रेड कलर की गाड़ी चाहिए, मुझको ब्लू कलर का कपड़ा पहनना है। तो बच्चे 5वें वर्ष तक ये सब पहचानने लगते हैं और अपना नाम भी लिखने लगते हैं। इस प्रकार सहसावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित ना हो पाती है, या विकसित होती है, नहीं हो पाती है ना। तर्क और निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इस प्रकार सहसावस्था से मानसिक विकास शीघ्रता से होता है, लेकिन तर्क व निर्णय करने की क्षमता सहसावस्था में नहीं विकसित हो पाती है। बालक अधिकतर अनुभव निरीक्षण और अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी अनुकरण या निरीक्षण करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है तो वह निरीक्षण करके जानेगा ना, उसका निरीक्षण करेगा, समझेगा, अनुकरण द्वारा सीखेंगे, समस्या का समाधान करने लगते हैं। तो इस अवस्था में 5वें वर्ष तक पहुँचते सहसावस्था में समस्या का बच्चे समाधान भी करने लग जाते हैं। अब हम लोग बाल्यावस्था में मानसिक विकास के बारे में बात करें तो इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। अब बालक 6 वर्ष से ऊपर हिल गया, मानी 5वें वर्ष को पूरा करके 6वें वर्ष में हिल गया, तो इस अवस्था में जो बालक के
समझने की, स्मरण करने की यानी याद करने की, विचार करने की, समस्या समाधान करने एवं तर्क चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं। स्कूल में जाएंगे तो स्कूल से जब लौट के आएंगे उनसे कुछ पूछोगे तो बताएंगे आज मैडम ने ये करवाया था, मैडम ने मुझको मारा था, मैंने होमवर्क नहीं किया था इसलिए बच्चों ने मारा था। तो उनको सारी चीज़ें जानकारी अपना स्मरण करके बताने लगते हैं। तो वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं। स्कूल से जब आते हैं आप लोगों ने देखा होगा तो बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, जैसे उसे लकड़ी, कागज की वस्तु आदि। तो इसमें रचनात्मक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। जैसे वह लकड़ी की गाड़ी बना के चलने लगते हैं, मिट्टी से घर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब रचनात्मक कार्य करने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं उस कार्यों में। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। तो यानी इनको टोली की अवस्था भी बाल्यावस्था में कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे समूह में रहना स्टार्ट कर देते हैं और समूह में रहकर कार्य करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की समान प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। तो अनुकरण, सहानुभूति और सहयोग आदि की समान प्रवृत्तियों का विकास इस अवस्था में हो जाता है। बच्चे पढ़ने लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। बच्चे जब इस अवस्था में पहुंचते हैं बाल्यावस्था में, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लिखने व सीखने में बहुत अधिक रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकता को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा रहेगा, मान लीजिए आपकी आग जल रही होगी, जब आग जल रही होगी तो अब उनको पता हो जाता है कि आग जल रही है, इसको हम छुएंगे तो जल जाएंगे। हाँ, तो उनमें तर्क कल्पना करने की शक्ति विकसित हो जाती है। लेकिन सहसावस्था में क्या वो समझ पाएंगे आग है? सहसावस्था में शुरुआती समय में थोड़ी समझ पाएंगे, उस समय तो उनको इतना नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बार छुएंगे, महसूस करेंगे, समझ जाएंगे इससे हमें खतरा है तो दोबारा नहीं छुएंगे। लेकिन बाल्यावस्था में उनको पूरा ज्ञान हो जाता है कि यह आग है, इसको हम छुएंगे तो जल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किशोरावस्था में मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो अगर किशोरावस्था में मानसिक विकास जो होती है अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है, तो किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है। किशोरियों की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है, यानी वो स्वयं निर्णय लेने लगते हैं, स्वयं सोचने लगते हैं। स्मरण शक्ति उनकी में खुद सोचने लगते हैं। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका प्रणों की तरह करने में समर्थ हो नहीं होते हैं। तो किशोर किशोरियों में स्मरण शक्ति का स्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। खुद निर्णय लेने लगते हैं, खुद कल्पना करने लगते हैं, दिवा स्वप्न देखने लगते हैं किशोरावस्था में बच्चे। हाँ, दिन में भी सपने देखने लगते हैं। लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति रुचि पैदा होने लगती है। एक दूसरे के दोस्त बनाने की इच्छा प्रबल होती है। तो ये सब जो होता है किशोरावस्था में आरंभ हो जाता है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यह लड़की दिन में भी दिवा स्वप्न देख रही है। तो दिवा प्रश्न पेपर में बन चुका है, दिवा स्वप्न किस अवस्था में देखने लगते हैं? तो दिवा स्वप्न जो होता है किशोरावस्था में देखने लगते हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है, वे कभी कभी दिवा स्वप्न भी देखने लगते हैं, यानी दिन में भी सपने देख लें, दिन में ख्वाबों में डूब जाएंगे। किसी अपने लड़की मित्र का सपना देखने लगते हैं। लड़कियां अपने किसी दिन में भी कुछ सपने देख रही हैं कि आज मैं यहाँ घूमने गई थी, आज पानी पूरी खाने गई थी, हाँ आज मॉल में घूमने गई थी, आज इस ड्रेस को मैंने पहना था। लड़कियां भी अपने दिन में सपने देखने लगते हैं। लड़के अपने लड़कियों मित्र के सपना देखने लगेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचने लगेंगे। तो ऐसे ऐसे जो होता है किशोरावस्था में भी दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास मैंने कराई है। इससे बाहर आपका सहसावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, सहसावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, और ऐसे ही इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं बनेगा। इतना बेहतरीन मैंने इसको समझाया है और ये पूरी बुक का निचोड़ है। इस बुक को आप पढ़ने जाएंगे तो 200-250 पेज की बुक है। इसको पढ़ने में आपको लगभग 2 से 3 महीना एक बुक पढ़ने में लगेगा, लेकिन मैं इतना बेहतरीन ढंग से इसको 200 पेज को लगभग आपके 70 से 75 पेज में कन्वर्ट कर दिया हूँ। और इसको ऐसे ही डीएलएड की 8 बुकें हैं आपकी। कल वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था डीएलएड बीटीसी की, आपकी यूपी डीएलएड बीटीसी की 8 बुकें हैं।
उसी बुके से आप कि डीएलएड की जो आपकी 8 बुकें हैं, उसी 8 बुक को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सुपर टेट या हो या आपका यूपी टेट हो, उससे बाहर आपकी एक प्रश्न नहीं बनेगा, सारे प्रश्न यही होंगे। आपको किसी भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीएलएड की 8 बुकें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे ही सीडीपी में आपके 30 में 28-29 नंबर 100% आ जाएंगे, क्योंकि इतना डीपली इसमें बताया गया है। आपके सुपर टेट में जीवन कौशल हो गया, शिक्षण कौशल हो गया, सारे बुक के निचोड़ इसी में आपको मिलेगा 8 बुकों में। ये तो एडू 1 है, ऐसे एडू 2, एडू 3, एडू 4, एडू 8 तक की बुकें हैं डीएलएड की। मैं 8 बुकों को आपको कराऊंगा। अभी मैं बाल विकास पढ़ा रहा हूँ, ऐसे अधिगम की बुकें पढ़ाऊंगा, फिर समावेशी शिक्षा पढ़ाऊंगा, शिक्षा में नवाचार पढ़ाऊंगा, हाँ, पठन लेखन में विकास, से मतलब 8 बुकों को मैं पढ़ाऊंगा। सबका संपूर्ण निचोड़ साइड में मैंने बना लिया है। ऐसे डेली अब आपकी क्लासेज चलेंगी। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यूपी टेट सुपर टेट की और भी क्लासेज में स्टार्ट कर दे रहा हूँ। चाहे आपकी करंट अफेयर की हो गई, 30 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाता है टोटल 30 नंबर में, जिसमें सामाजिक विज्ञान हो गया, तो इसकी सबकी क्लासेज आपकी चलने लगेंगी, सबको मिलेंगी। हिंदी की क्लासेज आपको मिलेंगी, 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी, यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उस लिंक से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर 2 लिंक आपको मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, टेलीग्राम लिंक। क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है, तो आप लोग दोनों लिंक से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर कभी बैन होगा तो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर मिलेगी, नहीं तो टेलीग्राम अगर नहीं बैन होगा तो सारे PDF नोट्स वहीं आपको मिलेंगे। तो इन 2 चीज़ कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर आपको बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं और भी बेहतर आपके लिए करूँ। आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।